नमस्कार, मैं हूं मनोज। और अब अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में जो बातें की, वो कुछ बेसिक की बातें की और गरीबी वाला अपना टॉपिक चल रहा था, तो उसके बेसिक को हमने जाना। अब हम बात करेंगे गुणवत्ता वाले खाने की, यानी खाना की बात करेंगे, लेकिन जो खाना हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। गुणवत्ता वाले खाने की बात करेंगे। जो हम मैंने बोला था, मैंने 5-6 चीज़ें आपको बताई थी। तो अपने जो हमें अगर किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में करियर अगर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणवत्ता वाला खाना खाना पड़ेगा। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि गुणवत्ता वाला खाना जो रहेगा वो हमारे आसपास नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे घरों में ही पकता है, हमारे घरों में ही ये होता है जो है खाना, और हमारे आसपास ही अवेलेबल है। नेचर ने हमें वो सारी चीज़ें दी है जिससे हम गुणवत्ता खाना खा सकते हैं, और हम ज़्यादा क्या हो सकते हैं, ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं, सुपर माइंडेड हो सकते हैं जो है। तो अगर कोई अच्छा खाना ही नहीं खाएगा तो क्या वो अपना उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? और जब उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो क्या अपना अच्छा करियर बना पाएगा? तो इसीलिए हम ये छोटी-छोटी बेसिक टॉपिकों को उठाए हैं कि इसको भी ज़िक्र कर लेते हैं। तो हम मेन मुद्दे पे आएँगे और वहाँ पे पहुँचेंगे, और करियर की एक-एक चीज़ें, और आपको टाइम टू टाइम हम मोटिवेट करेंगे और यहाँ पे भी मोटिवेट करेंगे। तो जो हमारा शरीर होता है, जो हमारा बॉडी है, यानी जो हमारा शरीर है, ये क्या करता है? ये 2 तरीके से काम करता है। एक काम करता है शारीरिक काम करता है, मीन्स शारीरिक वर्क करता है, मीन्स फिजिकल वर्क करता है। दूसरा काम जो करता है वो क्या करता है? मेंटल वर्क करता है, मीन्स मानसिक काम करता है जो है। दोनों काम को करने में कुछ खर्च होता है, और जो खर्च होता है उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको ऊर्जा बोलते हैं, उसी को शक्ति बोलते हैं। तो जब हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा रहेगी, ज़्यादा ऊर्जा रहेगी, तो हमारा दिमाग भी ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा सोचेगा, और हमारा शरीर भी ज़्यादा काम कर पाएगा अगर हम ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे, ज़्यादा शक्ति रहेगी। तो अब हम आज जो ये वीडियो बना रहे हैं उसमें हम जानेंगे कि ये ऊर्जा जो हमारे बॉडी में है क्या पहले से भरी हुई है, या हमको बाहर से ऊर्जा लेना पड़ता है जो है। तो अब हम आज पता करेंगे कि ऊर्जा कहाँ से आती है और ऊर्जा है क्या। तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जब ये ईश्वर ने या जो भी ऊपर वाले ने ये पृथ्वी बनाई थी, तो सब कुछ दे दिया यहाँ पे, लेकिन ऊर्जा नहीं दिया जो है। अभी बहुत लोग बहुत अचंभित हो जाएंगे कि ऊर्जा तो यही है, सारे ऊर्जा के भंडार यही है। नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। जो ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो यहाँ से नहीं आती है। वो हमारा कहाँ से आता है? ये ऊर्जा जो है कहाँ से आती है? दूसरे ग्रह से आती है जो है। मीन्स पूरे यूनिवर्स जो है हमारा, वो हमको क्या करता है? ऊर्जा हमें अपने यूनिवर्स से मिलती है। तो वही आज हम लोग जानेंगे कि एनर्जी आती कहाँ से है और ऊर्जा है क्या जो है। अब अगर हम किसी से पूछे कि ऊर्जा है क्या, जो हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ, तो क्या है? इसमें भी ऊर्जा लग रही है। जो मैं बोलने के लिए जो दिमाग में सोच रहा हूँ उसमें भी ऊर्जा लग रही है। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी काम को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। और मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं, और अपने जो बच्चे हैं उनको आप ये चीज़ें समझा सकते हैं जो है। और पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को एक बेसिक रूप से समझ सकते हैं, और अपने माइंड को जो है मेकअप कर सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें जो है बनी हुई हैं। तो अब काम जो है, जो चीज़ें जिंदा हैं उनको उनको क्या बोलते हैं? उनको लिविंग बीइंग्स बोलते हैं। और जो जो जिंदा नहीं है, जो मृत हैं, उनको नॉन लिविंग बीइंग बोलते हैं, मतलब मीन्स निर्जीव वस्तुएं बोलते हैं। कई सारी निर्जीव वस्तुएं भी जो मानव निर्मित हैं वो भी काम करती हैं, जैसे कि मशीन, जैसे कि कार। तो उनमें भी ऊर्जा लगती है। तो उनमें क्या करना पड़ता है? ऊर्जा बाहर से क्या करना पड़ता है? डालना पड़ता है। जैसे कार को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? पेट्रोल डालते हैं। डीजल इंजन को चलाने के लिए क्या करते हैं? डीजल इंजन डालते हैं। इलेक्ट्रिक फैन को चलाने के लिए क्या डालते हैं? उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। तो वो क्या है? वो सब कुछ ऊर्जा है। तो उसको काम करने के लिए क्या करती है? तो हमारे बॉडी को भी, हमारे शरीर को भी ऊर्जा चाहिए। लेकिन ये ऊर्जा जो है इस पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं है जो हमारे बॉडी को चलाती है। ये दूसरे ग्रहों पे है, मीन्स हमारे ब्रह्मांड में अवेलेबल है। तो ये भी बहुत बहुत डीप तरीके से इस चीज को समझने की जरूरत है। अब एक चीज मैं यहाँ पे और बोलूंगा कि जो भी आदमी मेरे वीडियो को देखकर अपने कैरियर कैरियर को बनाने की बात करेगा, उसको एक चीज, एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जो है। वो कौन सा रूल है? कि वो आदमी
नेचर पे बात करेगा, मीन्स क्या करेगा, वो नेचुरल बात करेगा जो है, मतलब किसी भी फील्ड में अगर करियर बनाएगा तो क्या करेगा, नेचर को ध्यान में रखेगा। अगर हम नेचर को बिगाड़ते जाएंगे, जो हमारा नेचर है, जो हम गॉड गिफ्टेड है, जो नेचुरल चीजें हैं, वो क्या करेंगे, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि कुछ नॉर्मल कर दें, सारे नेचर को एकदम से खत्म करके, और कुछ एक अचंभा काम कर दें। लेकिन नेचर का भी तो, जब नेचर ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे जो है, तो उसी चीज को समझने की जरूरत है। अब जो एक जीनियस आदमी होता है, जिसको लोग बोलते हैं जीनियस है, बुद्धिमान है, सबसे सर्वाधिक बुद्धिमान, वो क्या करता है, किसी भी टॉपिक पे बात करेगा। अगर आज की डेट में, अभी हम 2023 में खड़े हैं, 2023 में अगर कोई भी जीनियस आदमी बात करेगा तो किस पे बात करेगा, वो नेचर को ध्यान में रखते हुए बात करेगा। अगर कोई चीज आपको बताएगा तो नेचर में ध्यान में रखते हुए बात करेगा। और जो इडियट होगा, इडियट का मतलब मूर्ख होता है, अगर कोई इडियट आदमी होगा तो क्या करेगा, नेचर का ध्यान नहीं रखेगा, आपको बहुत सारी जानकारी दे देगा, लेकिन उसमें नेचर को क्या होगा, नुकसान होगा। और जब नेचर को नुकसान हो जाएगा तो हमको भी नुकसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें बनी हुई हैं, वो किस चीज से बनी हुई हैं जो है। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेते हैं। तो उसमें एक मतलब मास है, मीन्स एक मास है, द्रव्यमान है, मीन्स मटेरियल है, पदार्थ है, और ऊर्जा है। तो पूरी दुनिया जो है इन्हीं चीजों से बनी हुई है, मास है। और आप एक फोटो भी मेरे साथ देख रहे हैं मेरे पीछे, तो इसमें क्या है, इसमें एक मतलब दिखाया गया है, मास है, लाइट है, हीट है, तो ये सब चीजें क्या है। तो हम भी इसी दुनिया में हम भी एक चीज हैं। तो हमारा बॉडी भी इसमें मास से बना हुआ है, मीन्स द्रव्यमान है, बस कुछ चीजें हैं, कुछ माल पानी लगा हुआ है इसमें जो है। और उसके साथ में क्या है, इसमें एनर्जी है। तो इतनी चीजों को माइंड में रख के चलिए, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है। तो मैं बोलूँ कि ये एनर्जी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम से आती है, मीन्स जो हमारे ग्रह हैं, जो 8 ग्रह अभी तक ये माने गए हैं, पहले 9 थे, पुराणों में 9 ग्रह दिए हुए थे, और अभी 8 ग्रह बताए गए हैं। तो ये हमारे ऊपर सारे अवेलेबल हैं, पृथ्वी के आसपास हैं, चारों तरफ हैं। तो हमारी ऊर्जा जो है कहाँ से आती है, सूर्य से आती है, जो है सूरज से आती है। तो उस प्लेनेट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। और एक पिक्चर जैसा मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये क्या है, अगर हम आसमान की तरफ रात के टाइम में देखेंगे तो हमको कुछ ऐसे ऐसे गैलेक्सी टाइप का, बहुत सारे स्टार्स, स्टेरॉइड्स, बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। और ये हमें मतलब सीधे नहीं दिखाई देते, इनके क्या आते हैं, लाइट आते हैं हमारे पास तक, ये सीधे दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य भी हमको दिखाई नहीं देता है, उनकी लाइटें हमारे पास तक आती हैं। तो कुछ हम लोग रात में बाहर निकलने पे ऐसा एजम्पशन कर सकते हैं कि यूनिवर्स हमारा ऐसा दिखाई देता है। इसी में अपना जहाँ पे हम बैठे हैं, पृथ्वी भी इसी में है। थोड़ा और आगे डिटेल में जानते हैं, लेकिन हम बेसिक को समझेंगे, अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। अभी मेरे पीछे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में सबसे पहले इसमें बीच में क्या आता है, सन आता है, मीन्स हमारा सूर्य आता है, जो हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो हमें एनर्जी कौन देता है, सूरज देता है। वो हम आगे चल के डिटेल में समझाएंगे कि सूरज से एनर्जी हमें कैसे मिलती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पे क्या है, जहाँ पे मैं पॉइंटर चला रहा हूँ, मीन्स मार्कर चला रहा हूँ, ये है हमारा सन। सन के सबसे नजदीक ये क्या है, प्लैनेट्स जो है, जो ग्रह है वो है मरकरी है, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं। अगला क्या है हमारा, बीनस है। और तीसरे नंबर पर मेरे क्या आता है, अर्थ आती है, पृथ्वी आती है, जहाँ पे हम अभी अवेलेबल है जो है। अगला अगला क्या है, अगला हमारा मार्स है, यानी मंगल ग्रह है। अगला क्या है हमारा, जुपिटर है, यानी बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद में क्या है, शनि है, सैटर्न है, जिसके किनारे किनारे हमारा एक छल्ला जैसा नजर आ रहा है। उसके आगे यूरेनस है, और उसके आगे क्या है, नेपच्यून है। तो ये सारे ग्रह एक लाइन में लगे हुए हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं जो है। जो सबसे नजदीक है, अब ऐसा मान के चलो कि हम अगर एक बीच में बैठ जाएं, और उसके उसके थोड़ी थोड़ी दूरी पे कुछ लोग बैठ जाएं, तो जो सबसे आगे रहेगा, सबसे पहले परिक्रमा वही पूरी कर लेगा ना, तो वो सबसे नजदीक रहेगा। सबसे नजदीक रहेगा, तो इसी क्रम में व्यवस्थित है, और ये कभी अपना रास्ता नहीं भटकते, और ये बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो अपनी जिंदगी में हमको ऐसे ही स्पीड से भागना है, रुकना नहीं है। अपने करियर बनाने के लिए कभी रुकना नहीं है, जब तक लाइफ है तब तक चलते जाना है। और इन इन लोगों पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इन चीजों के लिए, अपने मूव करने के लिए, लेकिन अपना रास्ता कभी नहीं भूलते, अपने रास्ते पे चलते हैं। अगर ये किसी दिन अपना रास्ता भूल गए ना, तो हम सभी लोग खत्म हो जाएंगे। और ये एक एनर्जी के थ्रू एक बैलेंस है इनका, अपना बैलेंसिंग में बने हुए हैं, मीन्स एक फोर्स के थ्रू ये क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, उतनी दूरी पे रहते हैं, ये आगे पीछे कभी नहीं होते हैं जो है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो हमारे पृथ्वी के आगे पीछे ग्रह हैं
वो चीज़ हम अभी ये आगे समझते हैं इसमें वीडियो में। तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा जो है मूव करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं है, सीखते जाना है, चलते जाना है। कोई कुछ भी बता रहा हो, कुछ सीख लो, थोड़ा बहुत सीखते जाना है, रुकना नहीं है कभी भी। अब इनके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि हमारे ग्रह जो है ये कैसे है, कितना नज़दीक है और क्या क्या करते हैं जो है। मरकरी, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं, ये कहाँ है, ये सूर्य के बिल्कुल पास में है, लेकिन ये कैसा है, छोटा है। अब ये लेकिन ठंडा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल सूर्य के पास में है, ठंडा क्यों है ये। तो ये भी सोचने वाली बात है। इसके बगल में ऊर्जा है लेकिन नहीं ले पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ऊर्जा गेन करने की कैपेसिटी को डेवलप करना है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा गेन करने की कैपेसिटी नहीं है, सूर्य की जो किरण इस पे पड़ती है ना, वो सब वापस लौट जाती है, इसीलिए ठंडा का ठंडा ही पड़ा हुआ है। और इसको कोई इसीलिए मानता भी नहीं है, और इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, मीन्स इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। और ये 88 दिन में पृथ्वी के हिसाब से, उसका अगर अपना एक दिन मानोगे तो फिर बदल जाएगा। 88 दिन में ये एक चक्कर लगा लेता है जो है सूर्य का। इसका मतलब 88 दिन का एक साल मतलब इसका पूरा हो जाता है जो है। अगला ग्रह जो आता है वो वीनस है, यानी कि शुक्र है। और ये क्या करता है, ये भी सुबह शाम में दिखाई देता है। इसको नंगी आंखों से हम सुबह शाम में देख सकते हैं, ये चमकता हुआ दिखाई दे जाता है जो है। और ये कितने दिन में, ये बहुत गर्म है। क्यों गर्म है, कि इसको एनर्जी गेन करने की पावर है इसके पास में जो है, इसीलिए गर्म है। और वहीं पे वो बुध जो है वो गर्म नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है। अब पृथ्वी पे हम हैं, हम यहाँ के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये तीसरे नंबर का प्लेनेट है जो हमारे सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है। और ये दो टाइप का रोटेशन करता है, जो दो तरीके से घूमता है। एक अपने धुरी पे ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमता रहता है जो है, तो उससे क्या होता है, उससे दिन और रात होती है, जो ऐसे ऐसे करके घूमता है। और एक ऐसे ऐसे करके जो गोलाकार चक्कर लगाता है, जो सारे ग्रह लगाते हैं, उससे क्या होता है, 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, उसी को एक साल बोलते हैं जो है। एक चक्कर जब घूम के आ जाएगा तो एक साल कंप्लीट हो जाएगा। हो किसका परिक्रमा करेगा, सूर्य का परिक्रमा। जरूरी भी है, क्योंकि वही तो ऊर्जा दे रहा है। तो परिक्रमा किसकी करेंगे, उसी की करेंगे। और हम लोग भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, साल में एक बार हम लोग सूर्य की परिक्रमा करके वापस लौट आते हैं। जो पृथ्वी जाती है तो हम भी तो जा रहे हैं उधर की तरफ। और इसका जो उपग्रह है, सैटेलाइट, वो है मून, यानी कि चंद्रमा, जिसपे अभी आप लोग टिके हुए थे, अभी न्यूज में देख रहे थे। जो हमारा चंद्रयान 3 गया था वो हमारे पृथ्वी से चंद्रमा पे गया था। तो इसका सैटेलाइट है। और सैटेलाइट भी दो टाइप के होते हैं, उन चीज़ों को भी जान लीजिए आप। पहला होता है जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, मीन्स जो हम लोग छोड़ते हैं सैटेलाइट जानकारी लेने के लिए, उसको आर्टिफिशियल। और ये नेचुरल सैटेलाइट है, मीन्स प्राकृतिक उपग्रह है जो है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसको नेचर ने ही बनाया है। अगला ग्रह आता है मार्स, यानी मंगल। वो कैसा है, लाल कलर का है। क्यों लाल है, उसमें आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है जो है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सारे लोग बहुत ही ग्रहों पे जा रहे हैं, तो रहने वहने कोई नहीं जा रहा है। सबको मालूम है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जीवन नहीं है। यहाँ से रिसोर्सेस लेने जा रहे हैं, रहने जाएंगे तो पहले तो लड़ाई हो जाएगी इधर रहने के लिए। तो जो रिसोर्स हैं यहाँ पे, जो बहुत सारे जिनकी हमें जरूरत है पृथ्वी पे, वो भी सोच समझ के लाना पड़ेगा। पता चला थोड़ा सा गड्ढा उधर खोद दिया और कुछ और ही होने लगेगा, तो वो सब पहले पता लगाना पड़ेगा। और जो खगोल शास्त्री हैं, जो खगोलीय साइंटिस्ट हैं, वो ये चीजें पता लगा रहे हैं और काम जारी है, बैठा नहीं है कोई भी। आपको क्या लगता है कि वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। और दुनिया भर के खगोलिस्ट जो है अपना काम कर रहे हैं जो है। अगला जो है क्या आता है, जुपिटर आता है, बृहस्पति आता है। और अगला क्या आता है, सैटर्न आता है, शनि आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। प्लूटो प्लूटो भी कभी एक ग्रह था, लेकिन अभी जो खगोलिस्ट है हमारे, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया है। तो ये क्रम है मेरा बताने का, एक जनरल जनरल जानकारी देने का इसका हमारा पर्पस था। और अभी एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, जो अभी आप कुछ दिन पहले देख रहे थे। अब ये जो हमारे पीछे आपको पिक्चर दिख रही क्या है, ये हमारी अर्थ है, और इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। नीला क्यों दिखाई देता है पता है आपको, क्योंकि ये पे पानी बहुत ज्यादा है, पानी की कमी नहीं है। जो लोग बोलते हैं पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, वो बहुत सारा छोटा छोटा ग्रह ला के इसमें डुबो देंगे, वो भी डूब जाएगा जो है। बुध जैसे ग्रह तो डूब ही जाएंगे, उसमें इतना पानी है पृथ्वी पे। ठीक है, तो बहुत सारा पानी है। वो कितना पानी हो, हम आपको पानी वाला चैप्टर जब बताएंगे तब वो चीज़ समझाएंगे कि कितना पानी है और किस टाइप का पानी है। और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वही हमारा चंद्रमा है, जो अभी आप देख रहे थे जहाँ पे। तो ये इसके चारों तरफ ये भी चक्कर लगाता है, मतलब ये प्लेनेट का चक्कर लगाता है, इसका सैटेलाइट है जो है। तो ये भी घूमता रहता है जो है। आगे अब हम समझेंगे कि जो सूर्य है वो हमने कहा कि क्या है, अपार ऊर्जा का स्रोत है। तो उसमें ऊर्जा कैसे खत्म क्यों नहीं हो रही है, ऊर्जा कैसे बनती रहती है, वो एक हम आम लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। और वही ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, वही ऊर्जा हमारे बॉडी को मिलती है जो है।
जो हमारा सूर्य है, उसको हम लोग ऐसे नहीं जो है कि ये बोल देते हैं कि ये हमारा फादर है, एनर्जी का सोर्स है, और बहुत सारे धर्मों में उसकी पूजा भी करते हैं, तो ऐसे नहीं करते हैं। वो लोग को पहले से पता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ से आती है और ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है। तो अपने बेसिक को तो कम से कम समझना होगा कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ मिलती है, और तभी हम बेटर करियर को ये कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे जो है। तो हमारा बेसिक बनाने को बताने का यही पर्पज है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब जो लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं फिर भी आम लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसमें बहुत सारा हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, अब आप उसको कुछ भी मान लीजिए समझने के लिए। वो क्या है, उसमें बहुत सारा है। वो क्या करता है, पहले मिलता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण करता है, मीन्स एक नया मटेरियल का निर्माण कर देता है। निर्माण करने में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, वहाँ पे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा पैदा हो गई। फिर क्या होगा, ये क्या बना लेगा, मतलब उसका जोड़ जोड़ के एक में एलिमेंट बना लेगा, फिर वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, फिर वो उसका बड़ा वाला बनाएगा, उसमें भी ऊर्जा निकलेगी। फिर क्या करेगा, ये मिलेगा और फिर एक ऐसा ऐसा करके ये बनाएगा, और उसमें ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फिर से अलग कर देगा जो है। तो उसकी साइकिल चलती रहती है, तो वहाँ ऊर्जा का भंडार जो है कभी खत्म नहीं होता है। तो ऊर्जा का साइकिल चलता रहता है, और वही ऊर्जा हमारे पास आती है और हमारे बॉडी को चलने के लिए और ये करने के लिए मिलती है। तो अभी हम इस के रास्ते को आपको अगले वीडियो में समझाएंगे कैसे मिलती है। अब आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आज का ये आप एक चीज जान लीजिए। यहाँ पे जो हमने आपको लाइफ की ये बताई थी, लाइफ को 4 पार्ट में मैंने बांटा था ना, ए से लेकर डी तक बताया था ना। तो अब हम वो दोबारा नहीं बताएंगे उसको, आपको मेरा पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो उसमें क्या करना है, ए से लेकर मतलब अबाउट टू कम, मतलब माँ के पेट से लेकर, और डी मतलब डेथ के थोड़ा 2 मिनट पहले तक, 1 मिनट पहले तक आपको क्या करना है, डेली 15 मिनट आपको डायरेक्ट सनलाइट लेना है जो है। मॉर्निंग में ले पा रहे हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप दिन के किसी भी टाइम में 15 मिनट कम से कम, 15 मिनट कम से कम आपको सनलाइट लेना है, आपको ऊर्जा देगा, डायरेक्ट ऊर्जा देगा। और कैसे कैसे ऊर्जा आपके बॉडी को मिलेगी वो हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।